होती है नीलांजना। मेरे जिन भरा सुन मेरी भक्ति की धुन, मेरे जिन भरा सुन। मेरे जिन भरा सुन मेरी भक्ति की धुन, मेरे जिन भरा सुन। मेरी चाहते तो तुझ में रहेगी, मैं तो रहूँगा तेरा सदा। तन मन तुम तन मन तुम तन मन तुम तन मन तुम ताना धीरे धीरे नाम। मेरे जिन भरा सुन मेरी भक्ति की धुन, मेरे जिन भरा। सांसों में तेरी सरगमें हैं अब रात दिन, जिंदगी मेरी को कुछ ना अब तेरे बिन। सांसों में तेरी सरगमें हैं अब रात दिन, जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। तेरी प्यार सी सूरत मेरे दिल को खूब भाती है, मेरे भीतर आग की मूरत मेरे मन को यूं लुभाती है। मेरे ख्यालों में हर पल तेरी सताती है, जब नाम तेरा लेता हूँ एक राह मिल जाती है। जिन भरा ये नृत्य नाच गाना बंद किया जाए। ये नृत्य नाच गाना बंद किया जाए। वह नीलांजना अप्सरा हाव भाव सहित घूम घूम कर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते ही
उसकी आयु पूर्ण होने से क्षण भर में वह विलुप्त हो गई। बिजली की चमक की भांति उसके अदृश्य होते ही इंद्र ने विक्रिया बल से दूसरी अप्सरा नृत्य में प्रस्तुत कर दी। नृत्य अनवरत चालू था। यह सारी क्रिया क्षण भर में हो गई ताकि रंग में भंग न हो। परंतु भगवान ऋषभदेव जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे। दिव्य ज्ञानवत सम्राट ऋषभदेव वह जान गए और संसार की ऐसी क्षण भंगुरता देखकर तत्क्षण भवतन भोग से अत्यंत विरक्त होकर वैराग्य की 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे और वह चिंतन करते हैं। आंख बंद कर ली। मुनि सकल व्रते बड़ भागे पंडित जी लोकांतिक देव हम बाबा भोगन ते वैरागी वो सब बोलते वैराग्य उपावन भाई चिंत्य अनुप्रेक्षा भाई। इस प्रकार जैसे ही उनको वैराग्य हुआ पुष्पांजलि करें। प्रत्याख्यानावृत्तिना भवति तनुता स्वात्म देहादिभेद ज्ञानामृतजामति यत्सिद्धिः किमति नित्यापाय निमित्तम संसारा भोग भोग त्रित्रयम् विषयं निर्वेग पूज्यायमान सोत कंठो भोक्तवासी समरम सममृतम च ऐसे देवम प्रसम सुख रसिकता दस्तावना जिनो परि पुष्पांजलि क्षिपेत। भगवान के वैराग्य को जानकर लोकांतिक देव वहां पर भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए संसार की असारता दुखों की है अपारता उलझी गई तो कुछ नहीं सुलझी गई तो एहसास होता। संसार की अपारता दुखों की अपारता उलझी गई तो कुछ नहीं सुलझी गई तो एहसास था। पुकारते चले हमें ओ मुक्ति ओ हे प्रभु त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ आपने जो विचार किया है अति प्रशंसनीय है। मोक्ष मार्ग जो आपने स्वीकारा है वो महान है, श्रेष्ठ है। दिगंबरत्व को धारे बिना मोक्ष मार्ग दुर्लभ है। आपकी जय हो, आपकी विजय हो, आपकी विजय हो। महानुभाव, ये जो लोकांतिक देव आए समय कम है क्योंकि मुहूर्त पर दीक्षा होनी चाहिए, इसलिए आचार्य भगवान जी का आदेश जो हुआ उसका पालन हो रहा है। आइए। ये लोकांतिक देव भगवान के वैराग्य प्रसंग पर ही आते हैं। ब्रह्म स्वर्ग के अंत भाग में रहने वाले लोकांतिक देव ये शुक्ल वस्त्रों के धारी शुक्ल हंस के समान हुआ करते हैं। सदैव सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं। आइए लोकांतिक देवों की स्थापना प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि। लोकांतिका प्रवचनामति पूर्ण चंद्र चंद्रात प्रसर भासुर दिव्यकाया कायादि गोचर विरक्ति मते यंत यो तो यमिषमिति दुष्टु पुराणमंत। ओम लोकांतिक देवागमन स्थापनाय प्रतिमा करे दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम प्रेम लोकांतिक देवस्य निस्त्रम कल्याणोपम कर्म स्थापनाय परिपुष्पांजलि क्षिपेत। इस प्रकार वे स्तुति करते हैं और पुष्पांजलि करें। ओम निस्त्रम कल्याणोपक्रम स्थापनाय चंदम लुलित पुष्पाकम क्षिपेत। और इस प्रकार
वे लोकांतिक देव अपने स्थान पर चले गए और प्रभु को वैराग्य हो गया। उन्होंने वन विहार से पूर्व अपने पुत्र भरत और बाहुबली आदि 101 पुत्रों का राज्याभिषेक किया। हाँ भाई चलो, भरत और बाहुबली सावधान। आदिराज महाराज के दोनों युवराज भरत एवं बाहुबली राजमहलों में पधार रहे हैं। हाँ, भरत बाहुबली को बाहुबली को स्वधर्मेंद्र तिलक करे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आदिनाथ तीर्थंकर पुत्रस्य भरतस्य बाहुबली राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। अस्य राजस्य अयोध्या नगरे पौदनपुर नगरे सिंहासनारूढ़त्व राज तिलकम करोमि स्वाहा। परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। इस प्रकार पुत्रों को राज्यभार सौंपा। न्याय दंड राजनीतिक शिक्षा देकर उन्हें समझाया। भगवान के सब राज्य त्याग की स्थापना के लिए पुष्पांजलि। ब्रह्मचारी जी पुष्पांजलि। दंडोद वैराग्य भर स्वराज्यम पुत्राया भूपति साक्षी तत्व यह चाँद धर्म चित पंच भेद विदेश साक्षात एस बिंबम। ओम सब राज्य त्याग स्थापना प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतः। भगवान का तीर्थंकर दीक्षाभिषेक हो रहा है। सौधर्मेंद्र एक थाली भगवान को विराजमान कर दीक्षाभिषेक करो। पंडित जी जल्दी फास्ट। प्रणाम पिताश्री। आपका दिया हुआ राज्य आपके पद चिन्हों पे चलती हुई एक बूंद जल डाल दो ना, हो गया। संपन्न करेंगे। प्रणाम हो पिताश्री, प्रणाम हो। हे पिताश्री। ओम ह्रीं परम तीर्थंकर प्रतीक कृष्ण पीठे तिष्ठ तिष्ठ इति विधिनायक जिन बिंबस्य आदिनाथ जिन बिंबस्य स्थापनम करोमि स्वाहा। दीक्षाभिषेक। दीक्षोदयमय मोक्ष सुखैक सक्तम सहस्रनाम सगुण चक्र सम्यत सद्य पर्या विबुद्ध्य तम सनापयाम अष्टशतेन कुंभेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सम तम वं 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 हम सम सम तम तम तम। तालियां बजाइए, दीक्षाभिषेक हो रहा है। राम राम त्रिम त्रिम त्रावैद्राम। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते क्षीर समुद्रादि पवित्र जल मणिमय मंगल कलशेन तीर्थंकर दीक्षाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम जय जय तीर्थंकर प्रतिकृति दीक्षाभिषेकम करोमि स्वाहा। प्रतिमा पर सौधर्मेंद्र सुगंधित द्रव्य चंदन का लेपन करे। इंद्रो जिनेन्द्र स्नावसाने दिव्यांगरागे नियमानिलेप कर्पूर काला गुरु कुंकुमाढ्य श्री चंदने नाश समालग भेगम। ओम ह्रीं सद सौगंध्य बंधुरागस्य गंधलेपनम करोमि स्वाहा। भगवान को वस्त्र आभूषण को हाथ लगवाए, वस्त्र पहनाए, मुकुट धारण करवाए। विभूषणाय मास जगत त्रैस विभूषणम देवी विभूषणादय पुंद्रोयम भगवान जिनेन्द्रम स एव देवो जिन बिंबयस। ओम विविध वस्त्र आभरण पुरितम मंगल पात्र जिन पिटाग्रे स्थापयेत स्वाहा। ओम ह्रीं जिनाग्र विविध वस्त्र आभरण विभूषयामि स्वाहा। सचे इंद्राणी के हाथ में एक आरती दें जिसमें 7 दीपक जलाए। 7 दीपक जला करके सचे इंद्राणी को एक थाली दे दे। 7 बार उतारे आरती को, 7 बार। जल्दी लाओ। गुप्तिम गुप्तत्रय तजजीन तव तनुताम सर्वतनवंत धर्मा कर्माराध्य प्रदानम ददतु समी तयस तुभ्यम अभिहितस्ता देवानुपेक्षणानयन अक्षय पद पतिका भिक्ष रक्षाम विदितु भाभूतम प्रसाद सदभि भवतु ते मोक्ष लक्ष्मी विवाहम। ओम कुल्य योषित भय वन पुरात्रिक सप्तकम मावर्ते प्रतिमा करे निवेशयेत। ओम तप कल्याण स्थापनात् परिपुष्पाम जले क्षिपेतः। प्रभु के 7 दीपकों से सच्चे इंद्राणी ने आरती की
जब भगवान दीक्षा के लिए जाते हैं तो तीर्थंकर महादान देते हैं। महादान की स्थापना भगवान के सामने पंचमेवा प्रस्थापित करें। दीक्षोन मुखज तीर्थंकरे जनेभ्य किमिच्छं दानमहो ददोय दानस्य मुक्त्यामिन भक्तुस एव देवो जिनबिमहेश ओम निष्कमनादो तीर्थंकत महादान स्थापनाय प्रतिमा करे परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर महादान देते हैं। हमारे स्वधर्म आदि इंद्रों को इस समय पर दान निकालना चाहिए। गुरु के विहार के लिए गुरु के द्वारा जिन तीर्थों का निर्माण किया जाता है उन तीर्थों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है। और पुष्प ले अपने हाथ में, वादित्र बजावे, वादित गंधर्व जेत शब्द परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। और जैसे प्रभु को वैराग्य हुआ सौधर्म इंद्र अपने इंद्रों को आज्ञा देता है। वह देव पालकी लेकर के प्रभु के वैराग्य स्थान पर उस प्रांगण में उपस्थित होता है। वो पालकी आई है पालकी आई है। राजा जी के पास तीर्थंकर के पास, राजा जी के पास तीर्थंकर के पास पालकी आई है पालकी आई है पालकी आई है पालकी आई है। इस प्रकार सौधर्म इंद्र के परिचारक देव सुदर्शन नाम की पालकी लेकर के उस सभा मंडप में उपस्थित होते हैं। पालकी पर पुष्पांजलि करें। महितलयात दिनेश बिंबम शंका वहाति प्रमणे प्रवादया जिनेन यात शिविकाधिरूढ़ा दिव्यात साक्षादि मस्तु सेव। ओम देवी शिविका स्थापनायात शिविकायां परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। सभी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि करें। ओम अत्रे वान्यासम प्रतिमानां ऊपरी परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। भगवान को पालकी में विराजमान करें। सौधर्म इंद्र भगवान को पालकी में विराजमान करो। आपच्चय बंधुनु चित्तम महेशं किमिच्छदान विधि विदाय निष्कुलामति सम्याधमनोय स एव देवो जिन बिंबएश। ओम प्रीम आराम श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवान नियत शिविकाया तिष्ठ तिष्ठते स्वाहा। इस प्रकार प्रभु पालकी को देखते ही वह मौन लेकर के पालकी में विराजमान हो गए। और जैसे ही पालकी में विराजमान हो गए तब सबको आभास हो गया कि प्रभु तो वन विहार कर रहे हैं। तो भगवान के परिजन उनके माता पिता उनको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। मेरे लाल हे बेटा, हे बेटा, कहाँ जा रहे मुझे छोड़कर? नहीं जाओ बेटा, नहीं जाओ बेटा, नहीं जाओ बेटा। क्या कमी हुई? रासलीला में किसने मुझे नहीं जाओ, नहीं जाओ, मेरी चांदी नहीं जाओ। अरे कोई तो रोको, कोई तो रोको। लाले नहीं जाओ, मेरी चांदी नहीं जाओ। अरे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ। सौगंधी तुम्हें मेरी, मुझे तेरा ना तड़ पाओ। लाले नहीं जाओ, मेरी चांदी नहीं जाओ। नाजों से पाला है पलकों की छाँव में, इनाहे दुलार किया तुमको तेरी माता ने, तेरी माता ने तुम्हारी हो मेरी गोदी। अरे कोई तो रोको, अरे कोई रोको, मेरी चांदी नहीं जाओ।
ये पाठ, ये वैभव, ये सब छोड़कर क्यों जा रहे महाराज? बचाइए महाराज, हमें छोड़कर बचाइए महाराज। एक बार गले मिल गए जी भर के रो लूं मैं, एक बार गले मिल गए जी भर के रो लूं मैं, अपने इन आंसुओं से तेरे पैरों को धो लूं मैं, तेरे पैरों को धो लूं मैं, माता मैं तुम्हारी हूँ, मेरी गोद सजा जा। इस प्रकार वे परिजन माता पिता प्रभु को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु जन्मजात वैरागी तीर्थंकरों को कौन रोक सकता है? वे माता पिता स्वयं महापुरुष थे और वे समझ गए कि ये वैरागी हो चुके हैं और इनके द्वारा धर्म तीर्थ की स्थापना करना है। वे अपने पुत्र को मार्ग देते हैं और जैसे उन्होंने मार्ग दिया तब सौधर्म इंद्र अपने देव परिकर के साथ में आगे बढ़ता है और जैसे ही सौधर्म इंद्र पालकी को हाथ लगाता है वैसे ही वे भूमि गोत्री राजा खड़े हो जाते हैं और सौधर्म इंद्र को रोकते हैं और कहते हैं, हे सौधर्म इंद्र, ये धरती के राजा हैं, ये हमारे राजा हैं और इनके वैराग्य पर ये पालकी उठाने का अधिकार तो हमारा है। रुक जाओ। क्यों? हम क्यों रुके? अरे सब सौधर्म जी रुक जाइए, पालकी हम मध्य लोक के राजागण उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, हम कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पालकी हम उठाएंगे। ठीक है, अगर आप उठाना ही चाहते हैं तो यही अयोध्या नगरी के समीप दिगंबर संत हैं, आचार्य भगवान हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो जो निर्णय देंगे वो हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, हमें भी स्वीकार है। चलिए, आइए आइए, चलिए चलिए। हे महाराज, आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हम मध्य लोक के राजागण ये स्वर्ग से आए हैं, ये रो रो के गिड़गिड़ा गिड़ा के अपना ही सच मानते हैं। महाराज आप ही बताओ, मध्य लोक में जब प्रभु ने जन्म लिया है तो पालकी उठाने का अधिकार जिसका भी हो, आप हमें निर्णय दीजिए, जो आप निर्णय देंगे हमें स्वीकार है। स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। बैठ जाओ। ओम नमः सब बैठ जाएं। सभेभ्यः। सब बैठ जाए। भो देवतागण, भो मनुष्यों के अधिपति राजागण, यह सत्य है कि आप सबने तीर्थंकर भगवान की अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार बहुत बहुत सेवा की है। हे सौधर्मेंद्र, आपने तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने के भी 6 माह पूर्व से कुबेर के लिए और अन्य अन्य देवियों के लिए भगवान की सेवा के लिए नियुक्त किया। गर्भ कल्याणक के समय में भी गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक के लिए भी बड़े महोत्सव के साथ मनाया। आपने तीर्थंकर बालक से लेकर के शैशव से लेकर के आज तक जो सेवा की है वह अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन मनुष्य भी अपनी सेवा भक्ति में कहीं पीछे नहीं रहे।
मनुष्यों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। मणो भवेवी तबो मणो भवेवी होई संयमो मणो भवेई सयल संयम मणो भवेई होई निवारणम। मनुष्य एक ऐसा जीवन है कि निर्वाण होगा, मनुष्य जीवन से ही होगा। संयम होगा, मनुष्य पर्याय में ही होगा। रत्नात्रय मनुष्य पर्याय में ही संभव है। देवतागण एक छोटा सा भी व्रत नहीं ले सकते हैं। नरकों में संयम नहीं होता है। त्रियंश पर्याय में अधिकतम देश संयम हो सकता है, लेकिन सकल संयम नहीं होता। मनुष्य पर्याय केवल एक ऐसी उत्तम पर्याय है, दुर्लभ पर्याय है, जिसको पाने के लिए स्वर्ग के देवतागण, लौकांतिक देव, एक भवातारी देव भी मनुष्य पर्याय को पाने के लिए तरसते हैं। हमेशा भावना भाते हैं कि एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं संसार के दल दल में नहीं फंसूंगा, अपितु अनादि काल से दलदल में फंसी हुई अपनी आत्मा के लिए निकालूंगा। रत्नत्रय धारण करके कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त करूंगा। ऐसी दुर्लभ पर्याय केवल यदि है तो वह एक मनुष्य पर्याय है। धन्य है वे प्राणी जिन्होंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम रत्नात्रय से अपनी जीवन को सार्थक और सफल किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के बल से अपनी आत्मा के निज वैभव को जाना है, निज वैभव को पहचाना है और उसको पाने के लिए मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया है। तीर्थंकर तीन ज्ञान के धारी हैं, अतुल बलशाली भी हैं, वैभवशाली हैं। सभी ने भगवान की खूब सेवा की, लेकिन यह तीर्थंकर भगवान का निर्णय है कि बिना रत्नात्रय के मोक्ष नहीं होता है, बिना तपस्या के कर्मों का क्षय नहीं होता है। इसलिए उन्होंने निर्वाण दीक्षा का निर्णय लिया। मंगलमय एक ऐसा वातावरण है और ऐसे प्रसंग पर संवाद करना कदापि उचित नहीं है। यदि अवसर मिलता है तो श्रेष्ठ पर्याय यदि है तो मनुष्य है। जो तीर्थंकरों ने जिस मनुष्य गति में मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और उसको पाकर के वे अपनी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त करेंगे, इसलिए मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। और पालकी उठाने का यदि प्रथम अवसर है तो वह मनुष्यों को और जाता है। इसलिए आप सभी सबसे पहले मनुष्य गण, राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थंकर ऋषभदेव की पालकी के लिए उठा करके भूमि गोचरी 7 कदम चलेंगे जाएंगे। और इसके उपरांत विद्याधर जिन्हें खगचर कहते हैं, खचर भी कहते हैं, ऐसे वे विद्याधर इसके बाद पालकी के लिए आकाश में ऊपर उठा करके 7 कदम चलेंगे। और इसके बाद हे देव, तुम्हारी भी सेवा का फल तुम्हें मिलेगा। और इसके बाद आकाश मार्ग से
पालकी को ले जाने का अवसर सौधर्मिंद्र को आदि लेकर के समस्त देवताओं के लिए ये सौभाग्य प्राप्त होगा। और वह पालकी ले जा करके आपके लिए प्रयाग वन में और वहां पर स्थित विशाल काय बट वृक्ष के नीचे, जहां के जिस वृक्ष के नीचे स्फटिक के सुंदर आकृति वाली शिला विराजमान है, उस शिला पर तीर्थंकर महाप्रभु वहां पर पहुंचेंगे। हे सौधर्मिंद्र, वहां पर जाकर के तुम्हें सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान के विराजमान होने के पहले शिला की शुद्धि करना है। हे सची, सौभाग्य तुम्हारा भी जगेगा। सची एक ऐसी देवांगना है कि वह रत्नों को हाथ से चूर करके और उससे स्वस्तिक बनाती है। वह वहां पर चूर्ण के द्वारा वहां पर एक मांगलिक चौक पूरते हैं, जिस पर तीर्थंकर प्रभु पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान होते हैं और विराजमान होकर के नमः सिद्धेभ्यः शब्द का उच्चारण करते हैं। सर्व सावध्योग विरतोस्मि, ऐसा संकल्प लेकर के संपूर्ण वस्त्र और संपूर्ण आभूषणों का त्याग करके पंचमुष्टि केश लॉन्च करते हैं। उन केश लॉन्चों के लिए सौधर्मिंद्र रत्न पिटारे में उसके लिए स्वीकार करता है, उसको धारण करता है। मल्लीनाथ पुराण में उल्लेख मिलता है, यूं तो बाल शरीर का एक मल है, लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुष के शरीर के वे बाल इतने पवित्र, वंदनीय, पूजनीय हो जाते हैं कि सौधर्मिंद्र उन्हें रत्न पिटारे में लेता है, उनकी भक्ति तहा आराधना पूजा करके और उनका विसर्जन करता है। एक बात ध्यान रखिए, यूं कहा जाता है सौधर्मिंद्र तीर्थंकरों के केश का विसर्जन क्षीर सागर में करते हैं, लेकिन सिद्धांत जो कहता है 2.5 दीप के बाहर तो मनुष्य का एक बाल भी नहीं जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है, ऐसा सिद्धांत है। मनुष्य लोक की सीमा है, मनुष्य का एक भी बाल उस सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। 2 प्रकार के हमारे यहाँ आचार्यों के व्याख्यान हैं, उल्लेख है, और तदनुसार सौधर्मिंद्र उन बालों का विसर्जन करता है। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही उनके लिए 4 ज्ञान और अनेकों अनेक रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। बंदो, तीर्थंकर प्रभु जैसी ही दीक्षा लेते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं और उस मुद्रा को धारण करने के उपरांत ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान लीन हो जाते हैं। कहीं कोई तीर्थंकर 1 माह का उपवास धारण करते हैं, कोई तीर्थंकर 6 माह का उपवास धारण करते हैं, कोई 3 दिन का उपवास धारण करते हैं। महाराजा ऋषभदेव ने दीक्षा लेते ही 6 माह का उपवास की प्रतिज्ञा ली। 6 माह तक एक
पाषाण की तरह स्थिर होकर के ध्यान मुद्रा में विराजमान हो गए। ना फिर उन्होंने अपना आसन हिलाया, ना आसन खोला, ना हाथ उठाए, ना आंख खोली, ना किसी की ओर देखा और ना किसी की कोई बात सुनी। ध्यान मुद्रा में तल्लीन हो गए। बंधो बतलाते हैं, ऐसे ध्यान मुद्रा में विराजमान तीर्थंकर की अवस्था देखते ही अनेकों अनेक महाराजा, जो कि तीर्थंकर महाराजाधिराज ऋषभदेव के अनन्य अनन्य सेवा में तत्पर रहते थे। 4000 राजाओं ने तीर्थंकर ऋषभदेव की दीक्षा के साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा तो धारण कर ली, लेकिन उन राजाओं के अंदर में एक भी राजा के लिए पता नहीं था कि दीक्षा होती क्या है, दीक्षा किसे कहते हैं। उन्होंने तो केवल यही सोच करके दीक्षा धारण कर ली कि जैसे हमारे राजाधिराज महाराजा ऋषभदेव ने जो प्रतिक्रिया की है, वस्त्राभूषणों को त्याग करके केशलोंच किया, उनने भी ऐसा ही कर लिया। सोच तो यही रहे थे, शायद एक कोई खेल है, एक कोई खेल का तरीका है, लेकिन यह उन्हें पता नहीं था कि दिगंबर मुद्रा में कोई खेल नहीं होता है। खेल खेल में दीक्षा तो हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद फिर कोई खेल नहीं होता। यह दीक्षा कोई समय और सीमा को लेकर के नहीं चलते हैं। यह निर्ग्रंथ दीक्षा नियम रूप की नहीं, यम रूप की होते हैं। इसलिए इसके सामने यमराज भी अपना सिर टेक लेते हैं। नवग्रह एक साथ आकर के सोचे भी कि मैं इनका कुछ बिगाड़ करूं, लेकिन वे भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बिगाड़ कर सकते हैं। इनका घर नहीं, इनका मकान नहीं, संपदा नहीं, कोई सामग्री नहीं, परिवार नहीं, शरीर से भी ये विरक्त हैं, प्राणों को ही हाथ में लेकर के चलते हैं, तब इनका क्या बिगाड़ कर सकते हैं। वे नवग्रह भी एक साथ उनके चरणों में माथा टेकते हैं, सिर टेक लेते हैं। ऐसी वह एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा को वे तीर्थंकर धारण करते हैं। महाराजा ऋषभदेव ने 6 माह का उपवास तो धारण कर लिया, लेकिन अन्य राजा गण तो कुछ ही समय में, कोई कुछ घंटों में, कोई कुछ दिनों में एक दूसरे को देखने लगे। अब कब उठेंगे ऋषभदेव? बार बार ऋषभदेव को ही देख रहे थे, अब उठेंगे, अब उठेंगे। बंधु, भूख लगती है तो कैसा लगता है सौधर्मेंद्र जी? सौधर्मेंद्र को तो भूख ही नहीं लगती है, राजा महाराजाओं को लगती होगी। क्षुधा एक रोग है, भूखे भगत ना होए गोपाला। खाली पेट में तो कुछ भी नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं उपवास के दिन तो दिन गिन गिन करके घंटे निकाले जाते हैं। जिन्होंने कभी उपवास नहीं किए हों, वे तो आकाश के नक्षत्र तारे ही गिनते रहते हैं, कब सवेरा हो। बंधो, उन राजाओं में भी ऐसे राजा थे। भूख तो भूख है, काफी देर हो गई, उठ करके भी खड़े हो गए। सोचने लगे अब अपन राजमहल की ओर चले। मच्छर बहुत काटते हैं, ठंडी लगती है। अरे ठंडी का ही समय शुरू हो गया। बंधो, बिना वस्त्राभूषण के तो और अधिक, और जो बिल्कुल अभ्यास जिसने नहीं किया हो तो उसके लिए और अधिक ठंडी लग रही थी। सारे राजा गण जो हैं वह कुछ यहाँ देखते, कुछ वहां देखते।
और घर जाने के लिए तैयार होते। कोई सलाह देता, घर जाकर के क्या करोगे, महाराजा यहाँ बैठे हैं, भरत चक्रवर्ती सुनेंगे, आप तो अपना राज्य छीन लेंगे, दंडित करेंगे, महाराजा धीराज के लिए यूं ही अकेले जंगल में छोड़ करके आप लोग आए हैं, हम लोग कुछ जवाब नहीं दे सकेंगे। बंधो, ओ डर भय के कारण वहीं बैठे रहते हैं, कुछ सोचते हैं क्या करूं, अब भूख तो लग रही है, सहनशीलता से बाहर है, अब क्या करना चाहिए। जान बची लाखों उपाय, कुछ भी ये पेड़ पौधे लगे हैं, इनके ही फल, इनके ही पत्ते भक्षण करके क्षुधा को तृप्त किया जा सकता है। बगल में नदी, तालाब, झरने आदि का पानी पी करके प्यास बुझाई जा सकती है। ऐसे तरीके से जाएंगे कोई नहीं देख सकेगा, ऐसे तरीके से पी लेंगे पानी, भोजन कर लेंगे, फल खा लेंगे और समय तब तक बैठे रहेंगे जब तक ऋषभदेव बैठे हैं। बंधो, कुछ लोगों ने ऐसा सोच करके कोशिश की, लेकिन जैसी ही कोशिश की आकाश से आकाशवाणी होती है, ठहरो ठहरो ठहरो। चौंक गए, ये क्या है, कौन आ गया यहाँ पर। आकाशवाणी होती है, यह दिगंबर मुद्रा में, इस पवित्र अवस्था में इस प्रकार का न भोजन किया जा सकता है, न पानी पिया जा सकता है। यदि आप मुद्रा को धारण किया है तो भूख और प्यास को सहन ही करनी पड़ेगी। यह असीधारा व्रत है, प्राण जा सकते हैं लेकिन प्रण नहीं तोड़ा जाता है। बंधो, देवता गण की आवाज, आकाशवाणी सुनकर के राजा लोग विचलित थे। अंत में जाकर के और पुनः कुछ वापिस आते हैं, कुछ कहते हैं मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो देव फिर से आकाशवाणी होती है, यदि सहन नहीं हो सकता है तो वेश को बदल दीजिए, वेश को चेंज करिए। कोई पत्ता लपेटते हैं, कोई बलकल लपेटते हैं, कोई कुछ आप तरह तरह का रूप बनाते हैं और बंधो दिगंबर मुद्रा से वे चलायमान हो जाते हैं। 6 महीने के बाद तक तो बहुत बिरले ही लोग रह गए। ऋषभदेव आहार के लिए निकले, कैसे निकले ये अपन कल सुबह देखेंगे, किस प्रकार से उनकी चर्या हुई। लेकिन ऋषभदेव अखंड मुद्रा में, अकंप मुद्रा में, आत्मा ध्यान में इतने तल्लीन रहे। 6 महीने भी 6 घंटे की तरह ही उनके लिए लगे। यूं कहा जाता है जब अपना ध्यान आत्मा की ओर लगता है तो बंधो दीर्घ काल भी सामान्य शीघ्र ही ऐसा वर्षों भी क्षण की तरह निकल जाते हैं। केवल साधकों के लिए आवश्यकता है वैराग्य की। अगर वैराग्य है तो सब कुछ है, वैराग्य नहीं है तो सब कुछ पाने पर भी कुछ नहीं है। सदैव सदैव अपने वैराग्य को ज्ञान भावना से, अनुप्रेक्षाओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा इतनी भाते रहना चाहिए कि अपना रत्नत्रय मजबूत रहे। कदाचित किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलती, अपराध, दोष, अतिचार होते हैं, उनके लिए वे आत्म निंदा करते हैं, आत्म गर्हा करते हैं और अंतःकरण में पश्चाताप करते हैं और फिर उसकी आलोचना पूर्वक प्रायश्चित लेकर के पुनः छेदोपस्थापना करते हैं। बंधो, ऐसा
निर्ग्रंथ दिगंबर मोक्ष का मार्ग है, एकमात्र यही मोक्ष मार्ग है। एको ही मोक्ष मग्गो, एक दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष का मार्ग है और कोई दूसरी मुद्रा मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकती है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं। हे श्रावकों, कभी भी इस विकल्प में ना रहना कि कपड़े पहने पहने भी हमारा मोक्ष मार्ग हो जाएगा और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कभी नहीं मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष पाने के लिए एकमात्र यही मुद्रा है। इसलिए ऐसी मुद्रा को जिस पर्याय में धारण किया जाता वह मनुष्य पर्याय है। और इस प्रकार के न्याय और पद्धति से आप लोग भगवान की वह वैराग्यमयी पालकी को उठा करके और अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की। देखिए, 2 स्वर्ण सौभाग्यवती कल वाली और डॉक्टर रूपा जी यहाँ जल्दी अंदर आए, विधि करना है। और 4 जो राजा मांडलिक राजा 4 आइए। कल वाले चारों राजा, केवल 4 राजा पहले पालकी में। हाँ, शिविका पर पुष्पांजलि करें। 4 राजा जो मांडलिक राजा है 4। शिविका के जिन स्थापना प्रतिमा करे पुष्पांजलि छिपेतः। उड़ी चल पंचिरे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। उड़ चल पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई इनको बिहार से। रोको रे रोको कोई इनको बिहार से। खुशियों की तृष्णा को छोड़ के कुबेर की साधना, चली पड़े आदि कुमार। सती परिवार की चिंता को छोड़कर निज के चिंतन में रमे रहे आदि कुमार। रम रहे आदि कुमार। जीव अनादि से मोह से हारे हो। हाँ, शिला के शुद्धि करे। ओम प्रेम पवित्र जलन शिला शुद्धिम करो मिते स्वाहा। हाँ, शिला पर केसर से स्वस्तिक बनाए। ओम प्रेम शिलो परि स्वस्तिक लेखनम करो मिते स्वाहा। सचिन इंद्रायणी आगे आओ इधर। और पुष्पांजलि यस्य प्रभो से स्वीकाया प्रमोदात अस्कंदे समारोप्य व्यत्यन तपोवनम नियुक्त समामरेंद्र स एव देवो जिनबिंबयेश। ओम सुरेंद्र शिविका स्थित दिन स्थापना प्रतिमा गरे पुष्पांजलि छिपेतः। हाँ, सामने पर्दा खोल दो। हाँ, 2 4 5 मुनि महाराज जी को अंदर के लिए प्रार्थना करो। हाँ, सौदर मित्र महाराज जी को श्रीफल चढ़ाओ भगवान को दीक्षा देने के लिए। हाँ, देखो 2 3 पुजारी जी पंडित जी अंदर रहे, 1 पंडित जी पुजारी जी बाहर रहे। ठीक है। और भैया जी ठीक है, नीचे बैठ जाइए। जो सामने खड़े नीचे बैठ जाओ। हाँ, आचार्य श्री नमस्ते। बैठ जाइए नीचे। अंदर अंदर दीक्षा के लिए महाराज जी को। हाँ, महाराज जी को अर्घ चढ़ाएंगे सौदर मित्र। ओम रूम नमो आर्याणम गणाचार्य विराग सागर जी महाराज साहब सत्संग से साक्षात विराजमान। तिनके चन्नामेन में जल बला दिया अर्घ्यम कृपा में ते स्वाहा। हाँ, दीक्षा वन की स्थापना करें। पुष्पांजलि दे आचार्य श्री के हाथ में। एवं वे निष्क्रमण यमासाद पुण्याश्रम तीर्थंकर प्रशांत स एव चायम जन मंडपोस्तु श्री मूल वेद्या विहित प्रतीक्षा। देखो सामने कोई खड़ा मत रहो। सौदर मित्र के अलावा बाकी सब बैठ जाओ। सबको बैठा दो भैया, सब बैठ जाइए।
ओम तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाय दीक्षा ग्रहण मंडपे परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। दीक्षा वृक्ष की स्थापना। चाका चयान योसो हरति खलु सत्यम कर्म धर्मासुतापम यशोक्यो दारसार फलति सुफलम मोक्ष नाकादिवेदम सेवंतम यतर्थम विभुजन खगा यश चे प्रभाव संगात जातोरतो सिद्धि भवन महित सोत दीक्षा द्रुयोमम। ओम प्रीम नमो अरिहंताणम वृषभजनस्य वटा के दीक्षा वृक्ष अत्र अवतर 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 सम्मोषण इति दीक्षा वृक्षोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतः। आप भद्रासन पीठ की स्थापना। पीठ को हाथ लगाए। ओम प्रेम दीक्षावणे दीक्षा वृक्ष स्थलस्य भद्रासन पीठ स्थापना करोमिते स्वाहा। शिला शुद्धि। ओम राम रीम रोम रोम पवित्र जन शिला शुद्धि करोमि स्वाहा। शिला पर केसर से सर्वतोपद स्वस्ति को हाथ लगाए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शिलायाम स्वस्तिक लेखनम करोमिते स्वाहा। चंद्रकांत शिला की स्थापना। ओम सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिला स्थापना तन मंडप मध्य स्थापित पीठेषु परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। ओम सुरेंद्र चंद्रकांत शिला स्थापनम करोमिते स्वाहा। शिला पर तीर्थंकर मात्र का आदि यंत्रों की स्थापना। ओम ह्रीम यंत्र स्थापनम करोमिते स्वाहा। हाँ, प्रतिमा की स्थापना। प्रतिमा को हाथ लगाए। ओडंग मुख पूर मुखोत्थवायो विशिष्ट वान पुत शिलो परिष्ठात प्रवज्जया निर्वत साधनोत्तक स एव देवो जिन बिंब ऐसा। ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्य सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ इति प्रतिमा स्थापनम करोमिति स्वाहा। नमो अरियंताण नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सवसावणम। ओम ह्रीम जिन तप कल्याण प्रस्तावनाय पुष्पांजलि क्षिपेतः। प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतः। प्रतिमाग्रे दिव्य परि पुष्पांजलि क्षिपेतः। आचार्य श्री को पुष्प दो, पीली सरसों दो दिशा बंधन के लिए। ओम राम नमो अरिहंताणम राम पूर्व दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एतान रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धारम दक्षिण दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एतान रक्ष स्वाहा। ओम ह्रूम नमो आयरन पश्चिम दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एतान रक्षम फट स्वाहा। ओम ह्रौम नमो वज्रम उत्तर दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एतान रक्षम फट स्वाहा। ओम नमो लोहि सवसावणम रम सब दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे एतान रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा। हाँ, पुष्पांजलि। ओम निष्क्रम कल्याणकाय तीर्थंकर अग्रभागे गंधर्वलय यंत्र स्थापना। गंधर्वलय शोषण रिद्धि वर्धमान आदि यंत्र स्थापना परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। दीक्षोचित सामग्री की स्थापना। तपोवनम यत् द्याश्च दीक्षा वृक्षोपि सोयम शिलापिशेयम स पुण्य कालोयम यमेव यद यद दीक्षोचित तद सिद्धातु सर्वम। ओम दीक्षोचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामग्री स्थापनाय समन्तात परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। गंधर्व देव का अस्तवन हो रहा है। माता जी गंधर्व देव का अस्तवन करेगी। माता जी गंधर्व देव का अस्तवन और सिद्ध भक्ति, साहित्य भक्ति, योगी भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति ये माता जी पढ़ेगी। अपने अपन आगे की विधि करेंगे। गुरुदेव 7 बार वर्धमान मंत्र से प्रतिमा का स्पर्श करेंगे। श्री वर्धमान नव्य दिव्य मंत्र समजप्त पुष्पे जीर्णात बिंबम निशेष विघ्न प्रतिघातनार्थम सप्तवेवारान देवासयामि। अंदर भी प्रतिमाओं को सभी मुनि महाराज 7-7 बार स्पर्श करें। ओम नमो भयवदो नमो भयवदो वढमानस ऋषस चक्रम ज्वलंतम गच्छै आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जय वा विवा देवा थमड़े वा रंगड़े वा रायंगड़े वा मोहिण वा सब जीव सत्ताणम अवराज दो भवदो रख रख स्वाहा। भगवान सिद्धों के साक्षी में दीक्षा ग्रहण करते हैं। उनके कोई गुरु नहीं होते हैं। भगवान नमः सिद्धेभ्य बोलकर सिद्ध भगवान के साक्षी पूर्वक अपने वस्त्र आभूषण का त्याग कर रहे हैं।
विभूतयाचित दिव्यपेक्षम त्रिसाक्षिकम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। भगवान ने वस्त्रों का त्याग किया। भगवान के दाहिने हाथ में कंकण बंधा हुआ है, वह कंकण का आचार्य से खोल रहे हैं। यह सर्व सिद्धान प्राणिपति केसा नोपाट दिगंबराय माल भूषा यत्त्वा प्रवान निजात्मलब्धे स एव देवो जिन बिंब ऐसा। ओम नमो भगवते अर्थे सत्य सामायिक प्रपणाय कंकणम मपणयामि स्वाहा। सभी लोग खड़े हो जाए और करताल ध्वनि करते रहे, रुकना नहीं है। चलिए भैया सब ये सबको क्यों खड़े करो, इनको बैठा दो। हाँ, भगवान के मस्तक पर केसों की स्थापना। महाराज जी को केसर दीजिए और लौंग दीजिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम राम ह्रीम रूम राम असि औसा नमः इति केस स्थापनम करोमिति स्वाहा। एक केस स्थापना हुई। अब केशुत पाटन पंचमुष्टि केश लोच हो रहे हैं। भगवान सिद्धों की साक्षी पूर्वक वे पंचमुष्टि केश लोच करते हैं, क्योंकि भगवान के दाढ़ी मूंछ नहीं होते हैं। वे सदा 16 वर्ष की अवस्था वाले पुरुष के समान सुशोभित होते हैं, इसलिए केवल सिर के केशों का ही पंचमुष्टि लोच होता है। हाँ भाई, सौधर्मेंद्र भगवान के केशों को रत्नमय पिटारी के अंदर ले रहे हैं। नमः सिद्धेभ्यः ओम राम अरदिभ्यो नमः नमः सिद्धेभ्यः ओम प्रेम सिद्धेभ्यो नमः नमः सिद्धेभ्यः ओम रूम सूर्यभ्यो नमः नमः सिद्धेभ्यः ओम रोम पाटकेभ्यो नमः नमः सिद्धेभ्यः ओम रः सर्व साधुभ्यो नमः। भगवान का सिर प्रक्षालन हो रहा है। हाँ, गुरुदेव के हाथ में जल का कलश दें। ओम प्रेम श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सिर प्रक्षालन करोमिति स्वाहा। एक शुद्ध निर्मल सूती वस्त्र से प्रतिमा का मार्जन करें। प्रतिमा को उठाए नहीं, प्रतिमा को उठाना नहीं, वहीं पर मार्जन करना है। भगवान का मार्जन होता है तब तक 2 मिनट के अंदर राजेंद्र जी भगवान को पिछी प्रदान करने की और भगवान को कमंडलू प्रदान करने की बोली लगावे। भाई राजेंद्र जी कहाँ है? राजेंद्र जी। हाँ जी। हाँ, भगवान को पिछी प्रदान करने की बोली कौन करेगा? हाँ, कौन भाग्यशाली व्यक्ति? कौन करेगा? जल्दी बोलो। पिछी प्रदान करना है। ले नहीं सकते तो दे तो सकते। 1 लाख। कितना? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कितना? 2121 भाई साहब आप बैठ जाइए नीचे। बैठो बैठो ना, बैठो तो सही, आप नीचे तो बैठो। भगवान को पिछी देने की बोली 11,111। आवाज बढ़ाओ इसकी। 11,111। बड़े सुपावे देवादिदेव विघ्नायक आपके ही है। 11 आपके ही है। 11,111। 1 2 2.5 पौने 3 99। और ये उनको पीछे मिलेगी क्या? हाँ, पीछे महाराज जी को पूछो ना। महाराज जी वीरेंद्र सागर जी को पूछो। वीरेंद्र सागर 12,212 रुपया उनको पीछे देंगे कल। हाँ हाँ मिलेगी महाराज। हाँ मिलेगी। हाँ पीछे मिलेगी। ये पीछे आप आपके घर ले जा सकते हैं। महामुनि राज की 12,212 12,212 15,515 21,521 21,521 21,521 25,525 25,525 25,525 1 25,525 2 25,525 2.5 पौने 3 99। और ये बोली छोड़ रहा हूं मैं 25,525 1 2 2.5 पौने 3 99 और ये 3। नाम बोलो। नाम बोलो। सौधर्मेंद्र। नाम बोलो। नाम सुरेश चंद्र जी जैन, जैन समाज के प्रेसिडेंट, जो समाज के प्रेसिडेंट है यहीं के, और सौधर्मेंद्र भी है। बजाइए तालियां जोरदार। हाँ, इनके पिताजी समाज के प्रेसिडेंट हैं और आप सौधर्मेंद्र हैं। बजाइए तालियां जोरदार सम्मान से। हाँ भाई, कमंडल कमंडल बोलो फटाफट। राजेंद्र भाई कमंडलो। ये देखिए, ये भी देंगे। क्या बात है। ये देखो कमंडल। एक बार कमंडल देख लो, कितना सुंदर कमंडल बन करके आया है। पीछे कमंडल दोनों साथ में अगर रह गया ना।
दोनों अगर साथ में रहा, नई दीक्षा ले पाए तो कम से कम मृत्यु के समय पीछे कमंडल नजर आ जाए तो समझ लेना भगवान, काश ये पीछे कमंडल मेरे हाथ में होता, मेरा मरण होता तो भी आपका कल्याण हो जाए। कितने कमंडल है? नहीं, वो आचार्य भगवान देखो क्या क्या नहीं, 11,111 गरिमा है इसकी, 11,111। हाँ जी, कमंडल, कमंडल भाई साहब, डॉक्टर साहब के ब्रदर, कमंडल 11,111, 11,111, 11,111, 11,111 1, 11,111 2, 11, अरे 5,000 मैं डालूंगा यार, क्यों चिंता कर रहे? 11,111 बोली की गरिमा है, पैसे के महत्व नहीं है। 11,111, 11,111 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 और मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी भावना एक है कि पीछे कमंडल दोनों साथ में रहे। 11,111 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 12,212 पीछे से भी है, इधर से हो गए 12,200। हाँ बोलो, नाम बोलो बराबर। 15,515 होगा इधर से, 15,515 15,515 ये उधर कौन है? वही है, इधर यही है और उधर वही है। 15,515 एक, पति पत्नी में भी बोली लगी तो बड़ा पुण्य की बात है। 15,515 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 और मैंने क्या बोला था भाई साहब आपको? 21,121 1 2 2.5 पौड़ी 3 99। मेरी तो नहीं सुनते ना, रात भर नींद नहीं आएंगी। 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 और 21,000 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 3। जिन्होंने पहले पीछे प्रदान किए उन्होंने ही कमंडल भी लिया है। दोनों पीछे कमंडल साथ में रहेगा, महामुनि राज के हैं, तालियां बजाकर सम्मानित करें। और पेटारा, हाँ देखिए, पीछे प्रदान करने वाला परिवार आगे आ जाए और गरम गरम तवा है, नहीं वो सौधर्मेंद्र का, उनका अधिकार है, सौधर्म दे दो। हाँ ये लो, या गुरुजी देंगे, मैं क्यों दूं? हाँ चलिए, भगवान के दाहिने हाथ की तरफ पिच्चिका की स्थापना पूज्य गुरुदेव के द्वारा होगी, जिनकी पिच्चिका की बोली है के 100 में दे दो, दे दो 100 में। अरे 100 में लेना, 10-11,000 जो लेना वो ले लेना, दे दो आप। चलिए, भगवान के दाहिने हाथ में पिच्ची की स्थापना हो रही है। 100 में पिच्ची अपने हाथ में लीजिए, आप पिच्ची आचार्य श्री को देंगे और आचार्य स्थापित करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम की आरती की बोली। सर्वजीवनिकाय रक्षणाय मार्दव्यादि पंच गुणोपेत विदम पिच्चिकोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। और भगवान के बाएं हाथ में कमंडलू ग्रहण करावे। सौधर्मेंद्र आचार्य श्री को कमंडलू प्रदान करें और आचार्य भगवान के बाएं हाथ में कमंडलू की स्थापना कर रहे हैं। ओम नमो अरहंताणम। बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, आप लोग खड़े क्यों हो गए? बाह्य भयंतर मल शुद्धाय नमः वो अंते वासिन इदम शौचोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। इस प्रकार भगवान के कमंडल पिच्ची की स्थापना हुई। अब नामकरण विधि हो रही है। आचार्य श्री के हाथ में पुष्प दे, अंदर जो मुनिराज है वे भी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम अनादि निधन दिगंबर आमनाय तीर्थंकर परंपरायाम श्री आदिनाथ महामुनि नाम भवसी। आदिनाथ महामुनि नाम भवसी परिपुष्पांजलि चिपेतः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम अनादि निधन दिगंबर आमनाय तीर्थंकर परंपरायाम आदिनाथ तीर्थंकर परंपरायाम नित्य तीर्थंकर आदित्यनाथस्य अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पर्यंत चतुर्विंश तीर्थंकर महामुनि नाम भवसी परिपुष्पांजलि चिपेतः। बोले महामुनिराज आदिनाथ भगवान की, बोले महामुनिराज आदिनाथ भगवान की जय। पंडित जी, प्रतिमा 4 ज्ञान का प्रतीक अभी दीपक नहीं रखा गया। 4 ज्ञान आ रहा ना, भी आ रहा। हाँ चलिए, अभी संस्कार की विधि भी नहीं हुई। प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि करें।
ओम तीर्थ कथा स दीक्षित मुमुक्ष गण स्थापना तत्समीप स्थापित सा अन्यासु प्रतिष्ठे प्रतिमासु परिपुष्पम जली क्षिपेत। ओम पूजावर प्रार्थना परिपुष्पम जली क्षिपेत। भगवान के सामने जल चंदन 8 द्रव्य चढ़ाएंगे सोदर मित्र। ओम प्रिय नाम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे धर्मजा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय नाम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे संसारता विनाशनाय चंदम द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय आराम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे अक्षयपद प्राप्त अक्षर द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय आराम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे कामबा विनाशनाय पुष्पम द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय आराम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे सुदारु विनाशनाय नैवेद्यम द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय आराम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे मोहन का वित्वस्नाय दीपम द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय आराम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे 8 कर वित्वस्नाय धूपम द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय आराम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे महामोक्ष प्राप्ताय फलम द्रिपामिति स्वाहा। ओम प्रिय आराम से तीर्थंकर महामुनि पदाग्रे अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम द्रिपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पम जली क्षिपेतः। अरे जो क्रम है प्रतिष्ठा तिलक का वो कराएंगे, तुम बीच में गाएगा जाओ उधर। हाँ, प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि। ओम सामायिक साहित्य स्थापना प्रतिमा पर पुष्पांजलि क्षिपेत। और 4 दीपक स्थापित करो, 4 दीपक। यदा तो सामायिक महापवत्तम तदा मन पर्यतुर्य बोधम अत चतुर्ज्ञान विराजितोय स एव देवो जिनबिंब एष। ओम अति स्तुत अवधि मन पर्याय के ज्ञान चतुष्ट स्थापना चतुर्वती दीपावर्तम विद्यात चतुर्दीप स्थापनम करोमिति स्वाहा। ओम प्रीम अरम नमो असि औसा ज्योतिर्मयाय मन पर्य ज्ञान प्राप्ताय नमः परिपुष्पाम जली क्षिपेतः। अब भगवान को एक एक दीपक बताकर पुष्पांजलि करते हुए भगवान के ऊपर एक एक लौंग से 4 लौंग की स्थापना करनी है। पहला दीपक बताए और लौंग स्थापित करें। ओम प्रीम अंदर भी प्रतिमाओं पर लौंग की स्थापना करें, 4 दीपक करें। ओम प्रीम अस्मिन जिन बिंबे मति ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा दीप अवतरम स्थापनाय परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। दूसरा दीपक बताए लौंग से स्थापना। ओम प्रीम अस्मिन जिन बिंब श्रुत ज्ञान गुण विलसतु स्वाहा दीप अवतरण स्थापना परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। तीसरा दीपक ओम प्रीम अस्मिन पंचम गति को प्राप्त हो ऐसी भावना से पंच बाण की स्थापना। गर्भावतारादि विधि समस्तम स्थान स्थितम साल जिनेन्द्र बिंबे संकल्प सिंहासन पाद पीठ मध्य एक निगते सलाकम। ओम प्रीम अरहम तीर्थंकराय ज्ञान कल्याण प्राप्ताय द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव पंच परावर्त विनाशनाय पंच बाणा के स्थापनाय परिपुष्पांजलि क्षिपेतः। सोने की सलाका की स्थापना करें। ओम प्रीम श्री पाद पीठ सिंह पीठो मध्य सुवर्ण सलाका विनेशनम सुवर्ण सलाका स्थापनम करोमिति स्वाहा। महाराज जी से अंक न्यास कराओ, केसर और सलाई और अंक न्यास का कागज अंदर और बाहर पहुंचाओ, अंक न्यास करवाएंगे। सालोक लोक वितति एक नित्यम जयोति परम ब्रह्म महोदयस्य साक्षात व्यंजन मेव शब्द ब्रह्मेति मंत्राणि एतान् स्वामी इति मंत्र न्यास प्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेतः। महाराज जी यहाँ पर मंत्र न्यास कर रहे हैं। मंत्र न्यास में 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक भाई राजेंद्र जी शाम की आरती की बोली कर दें। चलिए आइए, आज शाम की आरती की बोली कहाँ से शुरू करूं, जल्दी बोलिए। कौन सौभाग्यशाली शाम को आरती करेंगे? आरती का सौभाग्य कहाँ से शुरू की जाए? आरती की बोली महानुभाव, कौन सौभाग्यशाली लेंगे आरती की बोली? भैया देखो कैमरे वाले क्या कह रहे हैं, आप लोग नीचे बैठोगे तो सब ठीक से शूटिंग हो पाएगी। बहन जी नीचे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना नीचे,
नीचे बैठ जाइए ना, नहीं बैठ रहा भैया। शाम के आते के लिए हाँ, शाम को जल्दी आगे करा देना। हाँ, अंक न्यास के बाद 48 संस्कार होने हैं। दोनों जगह लौंग पहुंचाओ, लौंग पहुंचाओ।